हेलो दोस्तों, वेलकम टू द साहित्य एकेडमी। साहित्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए हम एक नए विषय के साथ पढ़ते हैं जो कि हमारे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम रस कहते हैं। देखिए, इसे परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। और हम इसे अपने जब हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं तो हमने इसे बहुत बार रसों को पढ़ा है, फिर भी हमारे से हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हमसे त्रुटियाँ होती हैं जो हम इसे समझ नहीं पाते। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं और पेपर की दृष्टि से भी इसे पढ़ते हैं। दूसरी चीज़, इस वीडियो को देखने से पहले आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। चलिए हम शुरुआत करते हैं रस की। अब देखिए, रस जो टॉपिक है यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और रस कहते किसे हैं? हम कहते हैं कि जब पाठक या श्रोता किसी काव्य को पढ़ता है और पढ़ने से उसे जो आनंद मिलता है उसे ही रस कहते हैं। एकदम आसान भाषा में, जब कोई पाठक या लेखक किसी काव्य को पढ़ने से उसे जो एक आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से उसे हम रस कहते हैं। अब देखिए, इन रसों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे हम जान लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो रस के बारे में बहुत से आलोचकों के अलग अलग विचार हैं, परिभाषाएं हैं। तो कुछ उनके परिभाषाएं देख लेते हैं। जैसे कि एक लेखक हैं विश्वनाथ जी ने रस के बारे में कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्य। विश्वनाथ जी ने कहा कि वाक्यम रसात्मक काव्य मतलब जो वाक्य है वही काव्य है। वाक्य में जो रस उत्पन्न हो रहा है, जो रसात्मक हो रहा है, जो रस उत्पन्न हो रहा है वही काव्य है। यह रस के बारे में कहा जा रहा है कि काव्य में जो वाक्य में जो काव्य आए हुए हैं, काव्य वाक्य जो आए हुए हैं उसमें जो रस की उत्पत्ति हो रही है वही जो है रस है। और इसी के साथ साथ भरत मुनि ने सबसे पहले, दूसरा नाम भरत मुनि का आता है, जो भरत मुनि ने रसों की उल्लेख करते हुए अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में पहली बार जो है रसों की उल्लेख की। भरत मुनि ने सबसे पहले नाट्यशास्त्र ग्रंथ में, अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में रसों की बात की। और जो है इसमें इन्होंने रसों की संख्या जो बताई वह 8 बताई। रसों की संख्या कितनी बताई? 8 रस बताए इन्होंने कि कुल रस कितने होते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। तीसरी बात जानने वाली यह है कि एक जो लेखक हुए हैं उनको हम कहते हैं कि लेखक है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने रसों की परिभाषा देते हुए रसों के 4 अंग बताए या 4 भेद बताए। जिसमें उन भेदों की बात करें तो आपने जाना होगा कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, एवं संचारी भाव। संचारी भाव यह जो है रस के भेद है। यानी रस के 4 भेद जो है यह अभिनव गुप्त ने बताए। अभिनव गुप्त ने के अनुसार यह पता चलता है कि रस के 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। अब कुछ लेखकों ने इस अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव को एक पंक्तिबद्ध करते हुए कहा कि विभवानुभाव अनुराग रस निष्पत्ति विभावानुभाव रस योगास रस निष्पत्ति। मतलब विभाव अनुभाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये माना गया कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तो
विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये आलोचकों का मानना था जो 4 अंग बताए। अब आइए हम देखते हैं कि विभाव रस के कितने भेद बताए गए हैं और कुल रस कितने हैं। तो एक चीज जान लीजिए कि रस की भेद की बात करें, रस के भेद की बात करें तो रस के मुख्य रूप से 4 ही भेद बताए गए, जिसमें पहला बताया गया अस्थाई भाव, दूसरा बताया गया विभाव, तीसरा बताया गया अनुभाव, नंबर 4 बताया गया संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। चारी भाव या व्यभिचारी भाव। अब देखिए, हम आपसे बात करते हैं अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। अब इसको आप ऐसे समझें कि रसों की जो मुख्य रूप से रस माने गए वह माने गए कितने, तो आप कहेंगे 9। रसों के मुख्य रूप से रस माने गए तो आप कहेंगे मुख्य रूप से रस की संख्या, तो आप कहेंगे कि 9 है। मुख्य रूप से रस की संख्या 9 है। यहां पर बहुत से लेखकों ने 11 भी प्रकार माने हैं। वह 11 प्रकार कौन से हैं, तो कहेंगे कि 9 तो ये है ही है, और 11वां प्रकार कौन से है, तो 2 इसमें और जोड़ते हैं। और 2 नए रस कौन से नए रस, जिसे 2 नए रस में जोड़ा गया, उसे पहला जोड़ा गया वात्सल रस, और दूसरा जोड़ा गया भक्ति रस। ये हुई रसों के बारे में। कुल मिला के 11 संख्या होगी, मतलब कुल रसों की संख्या 9 थी, 2 रस और जुड़े जिससे कुल मिला के 11 हो गए। ये तो इतनी बात है। अब आइए अस्थाई भाव की बात करते हैं। तो अस्थाई भाव को जानते हैं कि अस्थाई भाव होते क्या है। अस्थाई भाव वे भाव होते हैं जो नायक नायिका के मन मस्तिष्क में विराजमान होते हैं और पहले से निश्चित होते हैं, अस्थायी रूप से रहते हैं, वह बदलते नहीं हैं। बस उनको विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो उनके मन में रस नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, उसे ही हम अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे अब बात करें कि अस्थाई भाव कितने होते हैं, तो आप कहेंगे अस्थाई भाव की संख्या 9 + 2 है। 9 + 2 में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत से लेखकों ने रस के 9 रूप माने हुए हैं और 2 रूप और अलग कुछ आलोचकों ने माने हुए हैं, इसलिए कुल 11 मान लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 9 ही मानते हैं। हालांकि भरत मुनि ने रस के 8 भेद बताए हुए, 8 प्रकार बताए हुए कि 8 प्रकार के रस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुल 9 प्रकार के रसों की बात करेंगे, जिसे 9 रसात्मक भी बोलते हैं। इसे 9 रस के कारण से रस का एक नया नाम 9 रसात्मक भी दिया जाता है। अगर हम बात करें तो रसों की सबसे पहले उल्लेख जो मिला था वो तैतरीय उपनिषद में मिला था। रस का सबसे पहले उल्लेख जो मिला वो तैतरीय उपनिषद, ठीक है, तैतरीय उपनिषद में मिला। रस का सबसे पहले उल्लेख इसी ग्रंथ में मिलता है। ये तो इतनी जानकारी। अब हम चलते हैं अपने मुख्य विषय रस के अस्थाई भाव में। रस के अस्थाई भाव की यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा भाव आता है
उसे हम कहते हैं श्रृंगार रस। तो पहला हमारा हुआ श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति। रति। दूसरा जो होता है हमारा हास्य, इसका अस्थाई भाव होता है हास, हास अर्थात हंसी। तीसरा होता है हमारा करु, करु जिसका अस्थाई भाव होता है सुख। अब इसके बाद आता है हमारा वीर, वीर रस जिसका अस्थाई भाव होता है उत्साह। इसके बाद आता है भयानक, भयानक रस, इसका अस्थाई भाव होता है भय। इसके बाद आता है रौद्र रस जिसका अस्थाई भाव होता है क्रोध। इसके बाद आता है, अब देखिए क्रम कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आता है हमारा क्रोध, रौद्र हो गया। इसके बाद हमारा आता है विभत्स, एक होता है विभत्स, विभत्स जिसे हम विभत्स को कहते हैं, विभत्स रस को हम ये भी कहते हैं, विभत्स रस को कहते हैं आश्चर्य जुगुप्सा। विभत्स को कहते हैं आश्चर्य या जुगुप्सा, ध्यान रखिएगा, जुगुप्सा, ठीक है। आश्चर्य को कहते हैं विभत्स या जुगुप्सा। ये हुआ 7। नंबर 8, इसके बाद हमारा आता है श्रृंगार, हौस, करुण, वीर, भयानक, रौद्र, विभत्स। 8वें नंबर पे जो हमारा रस आता है उसे हम कहते हैं कि वह है अद्भुत। ध्यान दें, अद्भुत, अद्भुत। अद्भुत का जो अस्थाई भाव है उसे हम कहते हैं कि अद्भुत कहते हैं अद्भुत। अद्भुत को हम कहते हैं विस्मय, विस्मय। 9वां आता है हमारा, 9वां आता है शांत रस, शांत रस जिसका अस्थाई भाव होता है निर्वेद। 10 नंबर पे आता है हमारा वात्सल रस, वात्सल्य रस जिसका अस्थाई भाव होता है रति। या अब 11वां हमारा जो आता है वह आता है भक्ति, भक्ति जिसका अस्थाई भाव होता है अनुराग, अनुराग। तो हमारे कुल यह 11 रस हुए। ध्यान देंगे कि जो 10 और 11 ये जो 2 रस है यह बाद में वात्सल और भक्ति को जोड़ा गया है। यह वात्सल रस जो है इसी श्रृंगार में ही समायोजित कहीं कर दिया जाता है, लेकिन वात्सल रस को बहुत से आलोचकों ने अलग से माना है। वात्सल रस के सबसे बड़ी कवि की बात करें तो आपको मिल जाएंगे सूरदास। सूरदास वात्सल के सबसे बड़ी कवि हैं।
आगे बात करते हैं विभाव की। विभाव क्या होता है? पहले विभाव के भेद की बात करें तो विभाव के दो भेद होते हैं। पहला अगर बात करें तो होता है आलंबन, दूसरा उद्दीपन। विभाव के दो भेद आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के भी दो भेद होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। इस आलंबन के भी दो भेद होते हैं। अगर बात करें आश्रय विषय, आलंबन उसे कहते हैं जो नायक या नायिका के मन में पहले से, जो नायक और नायिका के मन में विराजमान भाव होते हैं, उसे आलंबन कहते हैं। उद्दीपन उसे कहते हैं जो नायक या नायिका के मन में जो भाव विराजमान है उसे उद्दीप्त करने में जो सहायक होते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि जो आसपास का वातावरण है वह पूरा का पूरा उद्दीपन का काम करता है। आलंबन में जिस वातावरण में नायक या नायिका है वह आलंबन है। आलंबन के दो भेद जिसे आश्रय और विषय कहा गया। आश्रय में नायक के मन में जिसको देख के हो रहा है वो आश्रय हो गया, नायक के मन में जो भाव हो रहा है वो आश्रय होगा, और जिसको देख कर हो रहा है वो विषय होगा। मतलब नायक ने नायिका को देखा तो नायिका नायक के लिए विषय है और नायक स्वयं में आश्रय है। ऐसे नायिका के मन में जो विभाव उत्पन्न हो रहे हैं वह आलंबन के रूप में उसमें विषय जो है नायक होगा और आश्रय स्वयं नायिका होगी। ऐसे उद्दीपन में जो आसपास की जो परिवेश है, जो परिस्थितियां हैं, वह जो है उस भावों को जागृत करने का माध्यम होगा, अर्थात उद्दीपन होगा। ऐसे ही बात करते हैं अनुभव की। अनुभव के चार भेद माने गए। अनुभव होता क्या है? नायक के या नायिका के मन मस्तिष्क में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसको व्यक्त करने की एक अवस्था है जिसे हम अनुभव कहते हैं। उन अवस्थाओं की यदि हम बात करें तो आप देखते हैं कि वह अवस्थाएं चार प्रकार की होती हैं, जिसे हम कहते हैं आहार्य, आहारिक, फिर कहते हैं कायिक, फिर कहते हैं आहारिक कायिक, फिर कहते हैं वाचिक, फिर कहते हैं सात्विक। आहारिक, कायिक, वाचिक, सात्विक, ये अनुभव के चार भेद हुए। आहारिक का मतलब हो गया उसके आभूषणों से, उसके वस्त्रों से, उसके पहनावे से जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसे बोलते हैं आहारिक। कायिक हो गया शरीर के माध्यम से, मतलब अंगों के माध्यम से जिन भावों को व्यक्त कर रहा है उसे बोलेंगे कायिक। वाचिक जब बोलने के वक्त बोल करके इशारा के माध्यम से जो अपने भाव को व्यक्त करेंगे वो कहेंगे वाचिक। और सात्विक जो होते हैं, सात्विक के भी गुण बताए गए हैं। सात्विक वे भाव होते हैं जिसके माध्यम से नायक
बोल करके, कंपन के थ्रू, स्वप्न से, निर्वेद से, ऐसे भावों से वह व्यक्त करता है। इसके सात्विक के कुल 8 भेद माने गए हैं। जैसे में पहला होता है स्वप्न, दूसरा स्वेद माने पसीना, स्वप्न आना, पसीने का आना, तीसरा होता है वाक, स्वरभंग, नंबर 4 होता है, ये सब जो है सात्विक के अंतर्गत आते हैं। होठ कम, ओष्ठ कम, होठ का कंपन, ठीक है। तो ऐसे कुल 8 भेद इसके माने गए हैं। उन 8 भेदों में कुछ और भी ऐसे हैं, जैसे अश्रु, प्रलय, रोमांच, इसमें कह सकते हैं अश्रु, प्रलय, रोमांच, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रोमांच, और एक इसमें और होते हैं, कुल 8 भाव होते हैं। 8वां भी एक और लिख लीजिए, जिसे बोलते हैं विपर्य। ये कुल 8 भेद होते हैं, जो अनुभव के 4 भेद, ठीक है। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव के 4 भेद हुए। 4 भेद में से जो अस्थाई भाव, जो सात्विक भाव है, सात्विक भाव के 8 भेद हुए, जो 8वां इस प्रकार है। इसके बाद बचते हैं संसारी भाव। संचारी भावों की संख्या कुल 33 मानी गई है। ये संचारी भाव होता क्या है और किसे कहते हैं? संचारी भाव वे भाव है जो किसी भी नायक या नायिका के मन में कुछ समय के लिए आते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसे ही संचारी भाव कहते हैं या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनका काम होता है अस्थाई भाव को जागृत करना और फिर पुनः समाप्त हो जाना। ये जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव है, ये तीनों अस्थाई भाव के सहायक है। अस्थाई भाव को उत्पन्न करने में संचारी भाव, अनुभाव, विभाव तीनों की सहयोगिता होती है। संचारी भाव की संख्या कुल मुख्य रूप से 33 मानी गई है, और भी बहुत सारे बताए गए, लेकिन 33 मानी जाती है। संचारी भाव, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके मस्तिष्क में अस्थाई भाव को उद्दीप्त करने के लिए कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर वो जो है लुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अस्थाई भाव जो होते हैं, यह निरंतर आपके मन मस्तिष्क में, आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। तो आइए अब हम एक एक करके इन 11 रसों की व्याख्या करते हैं और इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि यह इनकी पहचान कैसे है और इनके अस्थाई भाव क्या है। आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न तो सीधे यहाँ से पूछा जाता है कि कौन से रस का कौन सा अस्थाई भाव है। दूसरा प्रश्न यह पूछा जाता है कि विभाव के कितने अंग हैं, तो आप कहते हैं विभाव के 2 भेद हैं, 2 अंग हैं, क्या? आलंबन और उद्दीपन। तीसरा क्वेश्चन यह बनता है कि अनुभाव के कितने भाग होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहते हैं 4 होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे आहारी, कायिक, वाचिक और सात्विक। इसमें यह पूछ लेता है कि इनमें से सात्विक के कितने भेद होते हैं, तो आप कहते हैं 8 हैं, और ये 8 प्रकार कुछ इस प्रकार से हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है संचारी भाव किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। संचारी भाव
की संख्या 33 है। और जानते हैं कि संचारी भाव अस्थायी भाव को जागृत करने में सहायक होते हैं और ये कुछ समय के लिए हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में विराजमान होते हैं और फिर अपने कार्य समाप्त करने के बाद ये लुप्त हो जाते हैं। अब जो आपका अस्थायी भाव है, यहाँ पर अस्थायी भाव में यह पूछा जाता है कि अस्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है या कुल रसों की संख्या कितनी है। अस्थायी भाव अर्थात रस संख्या कितनी है, तो आप कहते हैं कि मुख्य रूप से 9 है। और कुल संख्या कितनी है, तो आप कहते हैं 11 है। भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आप कहते हैं 8 है। ठीक है, तो यहां रसों के कुछ भेद है। अब आइए हम बात करते हैं श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस होता क्या है, हम बात करते हैं श्रृंगार रस। देखिए, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव जो है वो रति है। रति, जैसा कि आप जानते हैं, रति शब्द से ही आप जानते हैं रसिका, रति का मतलब होता है प्रेम। जब आपके मन में, आपके हृदय में किसी के प्रति जो प्रेम जगता है उसे ही श्रृंगार रस कहते हैं। अब इसकी परिभाषा यह है कि रति नामक अस्थायी भाव जब आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में विराजमान होता है या उदित होता है, उसे ही हम कहते हैं श्रृंगार रस। किसी को देख करके या नायक जब नायिका को देख करके उसके मन में जब रति नामक प्रेम भाव उत्पन्न होता है, उसे ही हम कहते हैं श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस के 2 भेद बताए गए हैं। 2 भेद में पहला भेद होता है संयोग श्रृंगार। दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। अगर हम संयोग श्रृंगार की बात करें तो जहां पर नायक और नायिका दोनों प्रेम या क्रीड़ा या रति नाम भाव में लिप्त होते हैं, वहां संयोग श्रृंगार होता है। जहां पर नायक या नायिका दोनों प्रेम के बाद अलग होते हैं, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। अगर इसकी हम बात करें संयोग श्रृंगार की, तो आप कह सकते हैं कि कृष्ण का एक उदाहरण लेते हैं। कृष्ण की कि कृष्ण को आधार बना के पंक्तियां लिखी गई कि बतरस लालन लाल की, बतरस लालन लाल की मुरली धरत लुकाए। देखिए, यहां पे बतरस लालन लाल की मुरली धरत लुकाए, और आगे की लाइन है सोहे करे भौहे भयऊ हंसे दैन कहीं। नटी जाए। ठीक, देखिए, बतरस लालन लाल की मुरली धरत लुकाए,
सोहे करे भोहे भोयूं हंसे देर कहीं न जाए। यहाँ पर पूरी की पूरी पंक्ति संयोग श्रृंगार की है कि नायक अर्थात कृष्ण जो है, कृष्ण के साथ गोपियां उनसे हंसी मजाक कर रही हैं, उनकी मुरली को लुकवा रखी हैं, छुपा रखी हैं। जैसे ही कृष्ण उस मुरली को मांगते हैं वो नट जाती है, मना कर देती है, हमारे पास नहीं है, वो इस तरह के बहाने करती है। तो यहाँ पे क्रीड़ा नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। यह संयोग श्रृंगार के एक उदाहरण है। ऐसे ही वियोग श्रृंगार का उदाहरण देखें। वियोग श्रृंगार में बताया जैसा कि नायक और नायिका के मिलने के बाद बिछड़ने की जो अवस्था होती है, जो अलग होने की अवस्था होती है, उसे ही हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि राम की एक अवस्था है, सीता के खो जाने पर राम वियोग अवस्था में चले जाते हैं और वह सीता का पता जो है पशु पक्षी पेड़ पौधे सबसे पूछते हैं। वह इस प्रकार से है कि कहते हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयन, सीता मृग नयन। देखिए यह वियोग श्रृंगार की पंक्तियां हैं। कह रहे कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे वन के पशु पक्षियों जानवर जीव जंतु प्राणी सभी लोग, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी, क्या तुमने देखा हमारे सीता को देखा है जिसकी आंखें मृगनयनी मृग के समान है। यहां पर सीता का जो है राम परिचय बताते हैं, उसकी पहचान बताते हैं। उसकी आंखें मृग के नयन के समान है, मृग के समान है, मृग की आंखें के समान है। उस सीता को क्या आपने देखा है? हे इस वन के पशु पक्षी प्राणी, क्या तुमने हमारे सीता को देखा है? तो यह वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण है। ऐसे ही अब आते हैं आगे हम हास्य रस पे। हास्य रस की बात करें तो जहां पर कविता को पढ़ करके, कविता को सुन करके पाठक या श्रोता के मन में हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो, हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो, उसे ही हम हास्य कहते हैं। अब देखिए इसके उदाहरणों की बात करें तो इसके उदाहरण बहुत सरल है, आसान है। जैसे देखिए कि एक उदाहरण है कि विंध्य के वासी उदासी तपो व्रत, विंध्य के वासी उदासी तपो व्रत, तपो व्रत धारी, तपोवृत धारी, विंध्य के वासी उदासी तपोवृत धारी, महामुनि नारी सुखारे। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महामुनि नारी सुखारे, गौतम तिय तुलसी तरी, गौतम तिय तुलसी तरी, गौतम तिय तुलसी तरी, गौतम तिय तुलसी तरी, सो कथा सुनिबो मुनि बंद सुखारे। तरी सो
कथा सुनिबै, सो कथा सुनिबै मुनि वृंद सुखारे। अब हंसी का विशेष में क्या है, आप इसको ऐसे देखें कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारे महामुनि नारी सुखारे। विंध्य पर्वत के जो ऋषि मुनि हैं वह राम के आने का संदेशा पा करके इस खुशी में मग्न हो गए हैं कि जिस प्रकार तुलसी के पैरों से, अर्थात तुलसी के राम कह सकते हैं, या राम के पैरों से पत्थर की स्त्री पुनः, पत्थर जो है पुनः स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, वैसे ही इस कथा को सुनते हुए मुनियों को बड़ी खुशी हो रही है। और वे मुनि जो विंध्य पर्वत पे विराजमान हैं या विंध्य पर्वत पे निवास कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि विंध्य पर्वत की जितनी चट्टानें हैं सब राम के चरण पड़ने से जो है वो तर जाएंगे, अर्थात वो स्थिर रूप में बदल जाएंगे, ऐसा मुनियों का मानना है। वे मुनि जो घर में या अपने पत्नी को छोड़ करके वन में आए हुए हैं, वे पत्थरों में कल्पना कर रहे हैं कि राम के पैर जब विंध्य पर्वत पे पड़ेंगे तो विंध्य पर्वत के सारी पत्थर जो हैं, जो शिलाएं हैं, वह स्त्री रूप में विराजमान हो जाएगा, अर्थात तर जाएगा। जैसे गौतमी के जो एक सील, एक पत्थर बनी हुई है, उसके पैर से, राम के पैर से लगते हुए, मतलब गौतमी जो है राम के पैर से लगते हुए तर गई थी, ठीक वैसे ही। तो यहाँ पर एक प्रकार से हास्य का विषय बना हुआ है। यदि हम दूसरा हास्य की बात करें तो कहते हैं सिर पर गंगा हंसे। एक उदाहरण देखिए कि यह है जब शंकर जी विवाह के समय जाते हैं तब का उदाहरण है कि वह इस प्रकार से है कि सिर पर गंगा हंसे, सिर पर गंगा हंसे, सिर पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हंसे, सिर पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, और हास को दंगा भय। कहते हैं हास को दंगा भयो नंगा के विवाह में, नंगा के विवाह में। यहां नंगा के विवाह कहने का मतलब है शंकर जी के विवाह। अब शंकर जी जो है पूरे शरीर नग्न है और उनके जटाओं में गंगा जी हैं, उनके भुजाओं में सर्प है, और ये सब देख करके लोग हंस रहे हैं। और शंकर जी अपने कटी यानी कमर में मृग के छाल जो है बांधे हुए हैं। इसलिए कह रहे नंगा के विवाह में, हास को दंगा भयो नंगा के विवाह में। और जो है हंसी जो है एक जो दंगे में बदल गया। एक तरह से कहने का मतलब यह है कि हंसी का विषय वहां बन गया, और कहते हैं कि विवाह नंगे का है। तो यह पूरा का पूरा जो है हास्य रस का एक उदाहरण बना हुआ है। अब अगला जो है हमारा है उसे बोलते हैं करुण रस।
आइए करुण रस के बारे में जानते हैं। आपसे पेपर में जो है ऐसे ही रसों के अस्थायी भाव दे देगा और उदाहरण देखेगा, देकर पूछेगा इसमें से कौन से रस है। तो आइए देखते हैं करुण रस। करुण रस का जो अस्थायी भाव है उसे हम कहते हैं शोक। शोक। अब करुण रस होता क्या है, तो आप कहेंगे कि जब किसी प्रियजन के बिछड़ जाने पर जो शोक नामक भाव उत्पन्न होता है या करुण नामक जो भाव उत्पन्न होता है वही करुण रस है। यानी किसी प्रियजन के बिछड़ जाने पर या प्रियजन से अलग हो जाने पर जो आपके मन में या हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको लेकर के वही जो है करुण रस है। यदि हम बात करें उदाहरणों की तो कहते हैं कि मिथिलेश्वर गुप्त ने एक उदाहरण दिया। राष्ट्रपिता की मृत्यु के समय कहा, हाय राम कैसे झेले अपनी लज्जा अपना शोक। हाय राम कैसे झेले अपनी लज्जा अपना शोक। अपने ही हाथों मारा गया, अपने ही हाथों मारा गया राष्ट्रपिता परलोक। राष्ट्रपिता परलोक। देखिए, हाय राम कैसे झेले अपनी लज्जा अपना शोक, अपने ही हाथों मारा गया राष्ट्रपिता परलोक। यहां पर पूरा का पूरा एक करुण है। जो शोक और परलोक है यह परलोक से ढा जाने की बात है। मतलब करुण रस में आपको प्रियजन के बिछड़ने के बाद उसे मिलने की उम्मीद नहीं रहती। कोई आपका ऐसा प्रियजन है जिससे आप बिछड़ गए हैं तो उनसे आप मिलने की उम्मीद नहीं है, वहां पर एक तरीके से करुण रस है। अब अगला जो रस होता है उसे कहते हैं वीर रस। अब वीर रस होता क्या है, जब वीर का मतलब होता है उत्साह। उत्साह। जब आपको वीर रस में जब आपकी भुजाएं फड़कने लगे, आपके होठ कंपन करने लगे, वहां पर ऐसा भाव उत्पन्न हो जिससे आपकी भुजाएं का फड़कना, होठ का कपना, पसीने का होना, ठीक है, ये वीर रस के पहचान है। ऐसी अवस्था में वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो आप कहेंगे कि वीर रस में आप देखिए कविताओं कैसे हैं कि एक कविता है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं तुम निडर हटो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक कविता वीर रस की है। ऐसे ही कहें, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, वीर रस की कविता है। ऐसे ही कहें आपको कि आपसे कहूँ वीर रस की कविता में और
हिमादि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो वीर रस की कविता है। तो जहां पर आपको कविता को पढ़ने के बाद आपके रोए खड़े होने लगे, आपकी भुजाएं फड़फड़ाने लगे, वहां पर वीर रस होता है। या आप जिन कविताओं को पढ़ करके आप उत्साह में आ जाए, वहां वीर रस है। ऐसे ही भयानक रस, भयानक रस की बात करें तो जहां भय, भय का मतलब होता है डर। जहां आपको कविता में पढ़ते वक्त, कविता पढ़ने के बाद आपको डर का अनुभव हो, आपको भय का अनुभव हो, वहां भयानक रस होता है। अब जैसे देखिए, एक उदाहरण देता हूं, वह कमायनी की, जयशंकर प्रसाद की पुस्तक कमायनी से लिखा हुआ है, लिया हुआ है, और वह इस प्रकार से है कि उधर गरजती सिंध लहरिया कटुल काल की ज्वाला सी, ऐसे है, उधर गरजती सिंध लहरिया, ठीक है, कर सकते हैं, उधर गरजती सिंध लहरिया, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल की ज्वाला सी, कुटिल काल की ज्वाला सी, फेन उगलती चली आ रही, फेन उगलती चली आ रही, फन फैलाए ब्याला सी, उधर गरजती सिंध लहरिया कुटिल काल की ज्वाला सी, फेन फैलाए, फेन उगलती चली आ रही, फन फैलाए ब्याला सी। ब्याला मतलब व्याकुलता से है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो उधर गरजती सिंध लहरिया कुटिल काल की ज्वाला सी, एक आपको घन भय बना हुआ है, और फिर उगलती चली आ रही, फन फैलाए ब्याला सी। आपके सामने समुद्र जो है, वह जो है एक विकराल रूप धारण करके आपके सामने बढ़ा हुआ आ रहा है, और उसमें जो उसके जो झाग है, जो फेन है, वो ऐसा लग रहा है मानो फन फैलाते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरा का पूरा यह भयानक अलंकार का, भयानक रस का जो है पहचान है, इसे हम भयानक रस कहेंगे। ऐसे ही यदि हम बात करें तो अगला हमारा अलंकार है रौद्रस। रौद्रस का अस्थाई भाव क्रोध भी है, और क्रोध रस, रौद्रस का अस्थाई भाव क्रोध है, आप सब जानते हैं। जब आपको किसी पर क्रोध आ जाए और वो क्रोध आप सहन न कर पाए, तो विकराल रूप धारण करके रौद्र रूप धारण कर लेता है। इसलिए रौद्रस का अस्थाई भाव क्रोध है। अब जैसा कि घर में सबके होता है, पापा अक्सर रौद्र रूप धारण करते हैं और बच्चे उसके शिकार होते हैं। तो ठीक पापा का जो क्रोध है वो रौद्र रूप ही है।
अब कहें कि रौद्र जो है उसका अस्थायी भाव क्रोध है। अब देखिए इसका उदाहरण देखिए कि उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा। एक उदाहरण है कि उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा। उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा। उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा। मानो हवा के झोंक से सोता हुआ सागर जगा। अब देखिए यहां पर उस काल हमारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा। मानो हवा के झोंक से सोता हुआ सागर जगा। एक मानो शब्द को भी ध्यान दीजिएगा, अभी हम इस पर भी बात करेंगे। उस काल हमारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो सामने व्यक्ति है मानो उस क्रोध से उसका जो शरीर है वो तन मतलब शरीर, उसके शरीर में कंपन होने लगा है, इतना ज्यादा क्रोध हो गया है। मानो हवा की झोंक से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा लग रहा है कि शांत सागर हो और उसके अंदर उसको हवा की एक झोंके ने उसके शांत जल को, सागर के शांत जल को एकदम हिला दिया हो, उसको जागृत कर दिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये कह रहा है कि मान उस काल मारे क्रोध से उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा। ऐसा लग रहा है कि उसके शरीर जो है, उसके शरीर में इतने तगड़े कंपन हो रहे हैं, इतने ज्यादा कंपन हो रहे हैं, जैसे शांत सागर जल है उसके हवा के झोंक से, एक हवा के झोंक से वो जल जो है एक प्रकंपित हो चुका है और वह जल चुका है। ठीक वैसे ही लहरें उठने लगी हैं जैसे जल में, वैसे ही यह व्यक्ति के शरीर में भी एक कंपन होने लगा है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है मानो। आप सब जानते हैं कि अलंकार में एक जगह एक अलंकार की पहचान आता है, जन जानो मन मानो जनहु मनहु। ये जो अलंकार है जन जानो मन मानो जनहु मनहु, यह उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। और आपके सामने जो मानो शब्द है, अगर अलंकारों की बात करें तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की यह पहचान है। और रस की बात करें तो आप कहेंगे रौद्र रस है। तो एक बात यहाँ भी ध्यान रखने की है, हमें पेपर में ऐसे कुछ उदाहरण होते हैं, हमसे पूछ लिया जाता है कि रौद्र रस कौन से हैं और अलंकार कौन से हैं, तो हमें ये पहचानना होता है। अब आगे चलते हैं तो हमारा अगला है विभत्स रस। हम बात कर रहे हैं विभत्स रस की। देखिए विभत्स रस क्या होता है, इसका जो अस्थायी भाव है वो है आश्चर्य, या आप कहते हैं जुगुप्सा। यह होता क्या है, विभत्स रस अक्सर वहां उत्पन्न होता है जो युद्ध के बाद की जो भयावह स्थिति होती है और एक मैदान में बहुत ढेर सारे योद्धा मारे गए हैं, उनके अंग भंग हुए हैं, और उस दृश्य को देखने के बाद जो आपके मस्तिष्क में
विभत्स उत्पन्न होता है, उनके प्रति जो भाव उत्पन्न होता है वो विभत्स भाव उत्पन्न होता है और उसका अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा एक तरीके से जानने की इच्छा भी होती है कि यह युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे, और आपको उस युद्ध की स्थिति को देखने के लिए अब आगे भी बढ़ते हैं जानने की स्थिति को। अब विभत्स रस के अगर उदाहरणों की बात करें तो आप कहेंगे कि आप इसे इस प्रकार से पहचान सकते हैं कि एक युद्ध की स्थिति है और उसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। सिर पर बैठो काग, देखिए, सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग, आँखें दो खात निकाल, आँखें दो खात निकाल, सिर पर बैठो काग, आँखें दो खात निकाल, और अगला है खींचत जीभहि स्यार, खींचत जीभहि स्यार, खींचत जीभहि स्यार, अलिहि 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 आनंद ऊर्धात, अलिहि आनंद ऊर्धात, सिर पर बैठो का, आँखें दो खात निकाल, खींचत जीभहि स्यार, अली अलिहि आनंद ऊर्धात। अब देखिए यहाँ क्या है कि युद्ध किस बाद की स्थिति यह है कि सैनिक योद्धाएं युद्ध क्षेत्र में रणभूमि में गिरे पड़े हैं और उस योद्धा के सिर पर काग मतलब कौवा बैठ करके उसकी दोनों आंखें निकाल करके वो खा रहा है, और स्यार जो है, स्यार मतलब सियार, स्यार जो है उसके जीभ को खींचता हुआ आनंद से खा रहा है। यह दृश्य देख करके जो देखने वाला है, श्रोता जो है या पाठक जो है, उसके मस्तिष्क में जुगुप्सा नामक भाव उत्पन्न हो रहा है, जिसे विभत्स भी कहते हैं। तो यह विभत्स रस के उदाहरण है। अब हमारा अगला जो है वह है शांत रस, अद्भुत रस। देखिए, अद्भुत, इसके जो अस्थाई भाव है वो है विस्मय। आप सभी जानते हैं कि विस्मय क्या होता है। जहां पर आपको एक विस्मयादि भाव उत्पन्न हो, विस्मयादि रस का उत्पन्न हो, आपको अद्भुत समझ में आए। अद्भुत कहने का मतलब है आश्चर्य से, ठीक है। यहां पे ध्यान दें, विस्मय या आश्चर्य, सॉरी यहां पे आश्चर्य न रह करके आश्चर्य यहां पे रहेगा।
आश्चर्य यहाँ पर रहेगा, ठीक है, आश्चर्य यहाँ पर रहेगा। अद्भुत, विस्मय या आश्चर्य, जब आपको आश्चर्य उत्पन्न होने लगे, विस्मय हो जाए, वहां पर अद्भुत रस होता है। जैसे मैं कहूं आपसे कि आगे नदियां बड़ी अपार, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा सोच रहे थे इस पार, इस पार, तब तक घोड़ा पहुंचा उस पार। घोड़ा पहुंचा उस पार। देखिए, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, उस पार नहीं, पार होना चाहिए। घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा सोच रहे थे इस पार, तब तक घोड़ा पहुंचा उस पार। यह पूरा का पूरा एक आश्चर्य है। यहां पर विस्मयादिबोधक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, अद्भुत रस उत्पन्न हो रही है कि एक अद्भुत कथा है और रस में तो अद्भुत है, लेकिन अलंकार की बात करें तो इसे हम कहते हैं कि यह जो है विभावना अलंकार है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में एक वीडियो अलंकार को पढ़ाया था, 2 वीडियो अलंकार पे हैं, तो उसमें एक अलंकार विभावना अलंकार है। तो इसे विभावना अलंकार के कह सकते हैं एक अलंकार में है, ठीक। अब एक अद्भुत रस की उदाहरण है। अगला जो हमारा है वह शांत रस है। शांत रस देख लीजिए, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है, जैसा कि आप सब जानते हैं। शांत रस अर्थात निर्वय की अवस्था वह अवस्था होती है जब कोई व्यक्ति या साधु या महात्मा शून्य की अवस्था में हो जाता है, उसे निर्वेद की अवस्था कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरणों की बात करें तो हम कह सकते हैं एक दोहा के माध्यम से कि मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला। कह रहे हैं कि मन रे, ये जो मन है, हे मन, यह जो तन है वह कैसा है, एक कागज के पुतले के समान है। तो यह पूरा का पूरा पद जो है एक निर्वेद की अवस्था में, शून्य की अवस्था में। ऐसे ही और बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, के यौवन का श्रृंगार, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार
कभी न करेंगे बासी फूल, कभी न करेंगे बासी फूल। कहने का मतलब जो प्रकृति है, प्रकृति के यौवन का जो श्रृंगार है, उसका श्रृंगार जो है, प्रकृति के यौवन का जो श्रृंगार है, वो बासी फूल, मुरझाए हुए फूल कभी श्रृंगार नहीं कर सकते। तो यह है पूरा का पूरा एक तरीके से शांत रस का उदाहरण है। अब अगला जो रस है, ये हमारी बात हुई मुख्य रूप से कुल 9 रस होगी। अब जो 2 रस महत्वपूर्ण हैं, जो इस पाठ के दौरान, इस चर्चा परिचर्चा के दौरान आए हुए हैं, जिसे हमने कुल 9 रसों की संख्या बताई, उसमें 2 रस अलग से हैं, जिसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। वात्सल्य का अस्थायी भाव भी रति है, लेकिन इस वात्सल्य का जो भाव है, वह इस रति, जो श्रृंगार के रति भाव है, इससे थोड़ा अलग है। इस वात्सल्य रस में एक मां का प्यार अपने बच्चे के प्रति है। वात्सल्य रस में मां अपने बच्चे से जो प्यार करती है, सिर्फ वही प्यार वात्सल्य रस कहलाता है। यदि वात्सल्य रस के प्रमुख कवियों की बात करें तो आप सूरदास को देख सकते हैं। सूरदास ने अपनी बंद आंखों से कृष्ण का जो चित्र खींचा है, वह हिंदी साहित्य के इतिहास में नग्न आंखों से देखने वाले लोग भी नहीं कर सकते। तो यह अपने आप में एक वात्सल्य रस का उदाहरण है कि सूर्य की जो कविताएं हैं, जो पंक्तियां हैं, वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आती हैं। अब देख लीजिए कि एक है यशोदा हरि पालने झुलावे। देखिए, यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, और इसके आगे लिखिए तो दुलरावे मलरावे जोई सोई कुछ गावे। दुलरावे मल रावे जो जोई सुई गावे। यशोदा हरि पालने झुलावे, दुलरावे मलरावे जोई सोई गावे। अर्थात श्री कृष्ण को, छोटे बच्चे हैं, श्री कृष्ण को पालने में बैठ करके यशोदा झुला रही हैं, उन्हें दुलरा रही हैं, मलरा रही हैं और उनको लोरिया सुना रही हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा वात्सल्य रस के उदाहरण है। ऐसे ही एक रस है जो कि अंतिम रस है, जिसे हम कहते हैं भक्ति रस अर्थात अनुराग। यह भक्ति रस जो है, यह अनुराग भक्ति रस के अस्थाई भाव अनुराग है। जब भक्त जो है ईश्वर के प्रति जो अपना भाव रखता है, वही भाव भक्ति रस कहलाती
ईश्वर का भाव, भक्त का भाव ईश्वर के प्रति एक अनुराग में होता है, और वही अनुराग जो है भक्ति रस कहलाती है। अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे कि एक उदाहरण है कि हमारे हरी हारिल के लकड़ी, देखिए हमारे हरी हारिल के लकड़ी। अब यहां पर जो भक्त है वो कह रहे हैं हमारे हारिल के लकड़ी। जो भक्त है वो कह रहे हैं कि जो हमारे हमारे जो भगवान है, जो इष्ट हैं, वो हारिल के लकड़ी। कहने का मतलब कि हारिल एक पक्षी है कि लकड़ी उसकी लकड़ी के समान है। मतलब कहने का मतलब कि भक्त कह रहा है कि जो ईश्वर है, जो हमारे भगवान है, उनके पैरों में हम लकड़ी की तरह से बंधे हुए हैं। भगवान हमें ऐसे अपने पैरों में पकड़ करके चलते हैं। तो कह रहा है हमारे हरिल के लकड़ी। तो यहां पर पूरा का पूरा भक्ति रस है, और यह एक विशेष प्रकार के रस में आता है। हालांकि बहुत से लेखकों ने इसे भक्ति रस के अंतर्गत माना है, और इसको बहुत से लेखकों ने शांत रस के अंतर्गत रख लिया है, क्योंकि यहाँ पर शांत के स्थायी भाव निर्वेद है, और भक्ति रस को भी लोग शांत रस में ही काउंट करते हैं, रख करके देखते हैं, जैसे वात्सल को रति में देख के रख कर देखते हैं। तो बहुत से लेखक जो इसे अलग मानते हैं और इसे अलग करके देखते हैं। तो रस में आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आई तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो आप देखते रहें, पढ़ते रहें, और अपने ज्ञान का ज्ञानवर्धन करते रहें। ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक पे मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए